करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज this one qt is equal to at square bt plus c. Write the dimensional formula for a, b and c, and if the numeric value of a, b and c are 531 respectively in SI unit, find the value of current at t equal to 5 second. आपको चार्ज गिवन दे रखा है और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है. चार्ज आपको क्या दे रखा है? चार्ज आपको दे रखा है qt is equal to at का स्क्वायर प्लस bt प्लस c आपको गिवन दे रखा है. आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ए बी एंड सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. वी नो दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो LHS के डायमेंशन है वो RHS के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए. LHS डायमेंशन इज इक्वल टू RHS के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट देखो QT के जो डायमेंशन होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू ET का स्क्वायर. ठीक है, चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं? I इंटू टी लिख सकते हैं और दैट इज ET का स्क्वायर. ठीक है, यहां से हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज इक्वल टू दैट इज I अपॉन में T आएगा. ठीक है, I को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I का यूनिट क्या होती है? दैट इज एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? A एम्पियर T माइनस 1. यह आपके डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एक. सिमिलरली हम B का निकालते हैं B इंटू टी BT इज इक्वल टू Q इंटू टी QT चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है I इंटू टी होता है, तो BT मेरा किसके इक्वल आएगा? दैट इज I इंटू टी के इक्वल आएगा. P से T कैंसल, तो B के जो डायमेंशन फॉर्मूला होंगे दैट इज A एम्पियर. नेक्स्ट हम C का फाइंड करते हैं. जो C के डायमेंशन होंगे दैट इज इक्वल टू QT दैट इज एम्पियर इंटू टाइम. तो आपका A का जो डायमेंशन है, A का जो डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज AT माइनस 1. B का जो डायमेंशन है दैट इज A क्लोज्ड ब्रेसिस में आना चाहिए और C का जो डायमेंशन है दैट इज A इंटू टी. ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. इसका B पार्ट दे रखा है. अगर A B C की न्यूमेरिक वैल्यू 531 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके, B पार्ट करते हैं इसका. यहाँ पे आपको दे रखा है अगर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 5t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1. आपको t इक्वल टू 5 सेकेंड पर करंट फाइंड करना है. वी नो दैट करंट मेरा किसके इक्वल होता है? करंट होता है q dq अपॉन में dt. इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, कितना आएगा? 10t प्लस 3 एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमें फाइंड करना है. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 10 इंटू 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 53 एम्पियर. ये आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है an electron gun emits 2 into 10 की power 16 electron per second. What electric current does this correspond to? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे पर सेकेंड. आपको करंट फाइंड करना है. आपको फाइंड करना है करंट और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 2 into 10 की पावर 16 पर सेकेंड. ये आपको गिवन दे रखा है. I मेरा क्या होता है? बेसिकली Q अपॉन में T और Q क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज Ne अपॉन में T. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपको गिवन दे रखा है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 10 की पावर माइनस 90. इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3.2 10 की पावर 3 माइनस 3 एम्पियर. ये आपका करंट आएगा. ठीक है, ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 है द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन डिस्चार्ज ट्यूब is 2 microampere. How much charge is transferred across the cross section of the tube in 5 minutes? एक इलेक्ट्रिक करंट एक डिस्चार्ज ट्यूब से पास हो रहा है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रोएम्पियर. आपसे पूछा कि इसमें चार्ज कितना ट्रांसफर करेगा 5 मिनट्स में. 5 मिनट्स में कितना चार्ज? आपको I दे रखा है. आपको I दे रखा है 2 माइक्रोएम्पियर दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर आपको गिवन दे रखा है. चार्ज की वैल्यू आपसे पूछी गई है. टाइम आपको गिवन है 5 मिनट्स. वी नो दैट चार्ज क्या होता है? I इंटू टी होता है. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 5 मिनट 5 इंटू 60 सेकेंड. ठीक है, 2 5 10 और ये कितना आएगा? 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम. ये आपका आंसर. नंबर 4 है द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स अपॉन टाइम
as I is equal to I naught plus alpha t, where I naught 10 ampere and alpha is 4 ampere per second. Find the charge cross through a cross section of the wire in 10 second. आपको एक वायर का करंट दे रखा है, इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी, ये आपको गिवन दे रखा है I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। उसकी कुछ इनिशियल वैल्यूज आपको दे रखी हैं। आई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 10 एम्पेयर, अल्फा की वैल्यू 4 एम्पेयर पर सेकेंड, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है, 10 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा, आपको क्यू फाइंड करना है, ठीक है। वी नो दैट आई क्या होता है बेसिकली मेरा डी क्यू अपॉन में डी टी होता है। सो डी क्यू मेरा किसके इक्वल होगा, डी क्यू होगा आई डी टी के इक्वल। मुझे चार्ज निकालना है, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, वी गेट Q इज इक्वल टू 0 से t आई डी टी। आई की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आई मुझे कितना दे रखा है, आई दे रखा है दैट इज आई नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। सेपरेट कर लेते हैं इसको, दैट इज आई नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, 0 से t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज आई नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट्स कितनी दे रखी है, दैट इज 0 से लेके आपको किस पे निकालना है, 10 सेकेंड्स पर निकालना है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पे, वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज आई नॉट मुझे कितना दे रखा है 10 एम्पियर, टाइम 10 सेकेंड, अल्फा 4 एम्पियर पर सेकेंड, टाइम आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 300 कूलम आपका चार्ज आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9000 kg पर मीटर क्यूब। आपको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले वो चीजें आपको गिवन क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। करंट है आपका 1 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको दे रखा है, नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको गिवन है, दैट इज 9000 kg पर मीटर क्यूब, ये गिवन आपको दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA VD। यहां से हम लोगों को VD फाइंड करना है, VD क्या होता है I अपॉन में NEA, ठीक है, सिंपल है। करंट मुझे गिवन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मुझे पता है, एरिया मुझे पता है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, हमें डेंसिटी दे रखा है 9000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं केमिकल एलिमेंट कॉपर की बात करूं तो कॉपर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 29 कॉपर 63.5, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है, यानी कि मास नंबर है। सो 63.5 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, दैट इज 6.023 10 की पावर 23, कितने एटम्स होते हैं। 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में होंगे 6.023 10 की पावर 23 अपॉन में 63.5। 900 kg में कितने होंगे, बिकॉज डेंसिटी आपको कितना दे रखा है, 900 kg दे रखा है पर मीटर क्यूब, तो 900 kg के अंदर कितने ग्राम ऑफ एटम्स होंगे, इसको 900 से मल्टीप्लाई कर दो, 9000 से मल्टीप्लाई कर दो, 9000 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका केजी में है अभी, ठीक है। आप सारी चीजें किस में निकालो, ग्राम में, बिकॉज 63.5 ग्राम था, यहाँ पे इस 9000 kg को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन में कितना आएगा, 10 की पावर -3 आएगा। यह आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे VD मेरा किसके इक्वल है, VD है दैट इज करंट कितना, दैट इज 1 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसकी वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पे 10 की पावर 23, 9000 अपॉन में 63.5 10 की पावर -3, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
1.6 10 की पावर माइनस 90 और एरिया आपको दे रखा है 1 mm का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 10 की पावर माइनस 3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर माइनस 6 आएगा, तो एरिया आपका कितना है 10 की पावर माइनस 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 0.073 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, और इसे mm में लिखेंगे तो कितना आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.073 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है अ वायर ऑफ लेंथ, क्वेश्चन नंबर 6, a wire of length 1 meter, radius 0.1 mm has a resistance of 100 ohm. Find the resistivity of the material. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। We know that the relation between resistance and resistivity, R क्या होता है, that is rho L upon में A, आपको रो निकालना है, रो किसके इक्वल होगा, that is equal to R A upon में L। वायर है, इसका एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर का स्क्वायर अपॉन में, सारी वैल्यूज आपको गिवन दे रखी हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 दे रखी है आपको, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर स्क्वायर दैट इज 0.1 mm दैट इज 0.1 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, और लेंथ आपको दे रखा है 1 मीटर में। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3.14 10 की पावर माइनस 6 ओहम मीटर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओहम मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of the original. What would be the resistance of the wire? एक 100 ohm रेजिस्टेंस की वायर है जिसे मेल्ट किया गया और उसको उसकी डबल लेंथ में कन्वर्ट किया गया, डबल लेंथ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इन अ वायर। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, इट इज 100 ohm, लेंथ आपको दे रखी है इट इज 12, और आपको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, एक वायर है इस तरीके से जिसकी लेंथ को डबल किया गया है, ठीक है, इसको मेल्ट करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया, तो इसके एरिया पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका एरिया चेंज होगा, इसका एरिया चेंज होगा, बट कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, सो ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए एन, यहां से ए डैश अपॉन में ए निकाल लो, इट इज इक्वल टू एल अपॉन में एल डैश होगा, और एल डैश आपको दे रखा है 12, तो आपका ए डैश अपॉन में ए कितना आ गया, दैट इज ए डैश अपॉन में ए इज हाफ। मुझे न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डैश दैट इज रो एल डैश अपॉन में ए डैश, और आर कितना होगा, दैट इज रो एल अपॉन में ए, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करो, आर डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू एल डैश अपॉन में एल, ए डैश अपॉन में ए, ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है एल, और ए अपॉन में ए डैश किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। सो आर डैश अपॉन में आर इसके इक्वल आएगा 4, और आर डैश आपका आएगा दैट इज इक्वल टू 4 इंटू आर, और आर क्या है यहाँ पे 100 ओम आपको दे रखा है, तो आपका जो आंसर होगा आर डैश कितना आएगा 400 ओम आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, if each cubic meter of material contain 10 की power 29 free electrons, find the average time taken by an electron to cross the length of the wire। एक वायर है, इस तरीके से एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और इस वायर में जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर करंट है। ये जो डायरेक्शन है दैट इज कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, और इधर जो डायरेक्शन होगी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, इस मेटेलिक वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको आपसे पूछा गया एवरेज टाइम आपको बताना है बाय एन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक वायर की जो लेंथ को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगेगा। पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन आपको दे रखा है, गिवन आपको लेंथ ऑफ वायर दे रखी है दैट इज 4 मीटर, कि आपको ये लेंथ दे रखी है वायर की,
4 मीटर। इसके बाद आपको एरिया दे रखा है, एरिया आपको 1 mm स्क्वायर आपको दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर -6 मीटर। करंट आपको दे रखा है 2 एम्पेयर और आपको n कितना दे रखा है 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया कि आपको एवरेज टाइम पूछा गया है, एवरेज टाइम यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने के लिए, लेंथ को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मुझे टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम होगा बेसिकली डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, दैट इज कंडक्टर की लेंथ l है और कितनी स्पीड से मूव करते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो मुझे ये चीज़ें फाइंड करनी है। l मुझे पता है, l मुझे गिवन दे रखा है 4 मीटर, मुझे क्या फाइंड करना है, vd फाइंड करना है। vd कैसे फाइंड करेंगे, वी नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NEA vd। vd मुझे फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू I अपॉन में NEA। I कितना दे रखा है आपको, I दे रखा है 2 एम्पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 की पावर -19 और आपको एरिया आपको दे रखा है 1 mm स्क्वायर, इट इज 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 0.8 10 की पावर 4, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 8000, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है। तो आपको लेंथ पता चलेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चलेगी, आप इजीली टाइम निकाल लेंगे। टाइम कितना होगा, L अपॉन में vd दैट इज 4 अपॉन में 1 अपॉन में 8000, जिससे हम लिख सकते हैं 32,000 सेकेंड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 10 की पावर 4 सेकेंड। ये आपका आंसर है, इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए लेंथ की वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 mm स्क्वायर will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm, resistivity of copper 1.7 10 की -8 ओम मीटर आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर निकालना है। हर चीज़ आपको गिवन दे रखी है, यहाँ पे आपको एरिया गिवन दे रखा है 0.01 mm स्क्वायर, ये आपको गिवन दे रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.01 10 की पावर कितना आएगा -6 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 किलो ओम, इसको आप कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 10 की पावर 3 ओम। रेजिस्टिविटी आपको गिवन दे रखा है 1.7 10 की पावर -8 ओम मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको लेंथ फाइंड करनी है। वी नो दैट R किसके इक्वल होता है, रो L अपॉन में A के इक्वल होता है। आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ किसके इक्वल होगा, R A अपॉन में रो के इक्वल होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 10 की पावर 3, एरिया आपको दे रखा है 0.01 10 की पावर -6 और आपको डेंसिटी और आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 10 पावर -8। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 0.58 10 टू पावर 3 मीटर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 किलोमीटर। बहुत सिंपल था। फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A is less than L, find the resistance of the conductor. आपको ये एक कंडक्टर दे रखा है, एक बकेट की फॉर्म में आपको एक कंडक्टर दे रखा है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे A है, यहाँ पे जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है। आपको इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब बेसिकली जो कंडक्टर है आपका, बेसिकली जो कंडक्टर है एक कंटिन्यूअस कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है ये कंटिन्यूअस कंडक्टर है जिसका रेडियस वेरी कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम एक स्मॉल एलिमेंट का पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद में हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैं इसको इतनी स्ट्रिप कट करूंगा, ये जो कंटिन्यूअस कंडक्टर है ये स्मॉल स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है, तो ये मैंने क्या किया, एक स्मॉल डिस्क कंसीडर कर ली, स्मॉल डिस्क। ठीक है, स्मॉल डिस्क कंसीडर कर ली इस तरीके से। ठीक है, जो डिस्टेंस x पर है फ्रॉम दिस एंड, और जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो थिकनेस है इसकी dx, ये इसकी थिकनेस है। अब इस स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा या इस डिस्क का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल होगा,
ठीक है, वो रेजिस्टेंस कितना आएगा इस स्मॉल एलिमेंट का, दैट इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ये होता है, इसकी थिकनेस कितनी है dx अपॉन में एरिया का स्क्वायर, एरिया कितना होगा इसका, दैट इज पाई आर का स्क्वायर। ओके, आर इसका रेडियस है, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रेशन करने के बाद में मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटीग्रेशन ऑफ रो dx अपॉन में पाई आर का स्क्वायर। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक है हमारी dx और एक है आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों क्वांटिटी वेरी है, ठीक है, दोनों क्वांटिटी वेरीज कर रही है। dx के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है और जो आपका रेडियस है वो a से b तक इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी के इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमें पता है अगर मैं इस एलिमेंट को, इस लाइन को अगर मैं x ले लूं और इस एक्सिस को मैं अगर y ले लूं, जो कि बेसिकली मेरा रेडियस है, इस एक्सिस में मेरा रेडियस है, तो इस केस में एक इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y क्या है, यहां पे y है मेरा r क्या है रेडियस, mx m मेरा स्लोप है, x जो स्ट्रिप्स की डिस्टेंस है, जो स्ट्रिप का जो लेंथ है x, प्लस इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट क्या है, इस एक्सिस पर ये वाला इंटरसेप्ट क्या है, दैट इज a। अब मुझे इसमें स्लोप फाइंड करना है, स्लोप मेरा क्या होगा। अब स्लोप निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप होता है बेसिकली मेरा tan थीटा विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर मैं इस एक्सिस का अगर मैं स्लोप निकालूं, इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहां पे देखो जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, ये कितना है y एक्सिस के अंदर b, इसकी जो b लेंथ है, तो ये b माइनस a और x मेरा कितना है टोटल l, और l कितना ये 0, तो l माइनस 0, ये मेरी स्लोप की वैल्यू आ गई। अब इस स्लोप की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, b माइनस a अपॉन में l प्लस a, लिख सकते हैं इसको ऐसे, राइट, b माइनस a इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स, ठीक है। तो r बेसिकली मेरा कितना है, मैं इसको सो r मेरा कितना है, दिस वन, b माइनस ए अपॉन में l इंटू एक्स प्लस है। इसका dr कितना होगा, dr होगा दैट इज b माइनस ए अपॉन में l इंटू dx। अब dx को इन टर्म्स ऑफ r लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से हम dx लिख लेते हैं। dx कितना होगा यहां पे, dx होगा दैट इज इक्वल टू l अपॉन b माइनस ए इंटू dr। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो r मेरा क्या है, बेसिकली r आया, r इज इक्वल टू रो dx मेरा कितना है, दैट इज l अपॉन b माइनस ए इंटू dr, और डिनोमिनेटर में कितना है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, r मेरा किसके इक्वल है, इट इज रो l अपॉन पाई b माइनस ए, ये मेरा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका करना है, dr अपॉन में r स्क्वायर का। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी है, a से b तक, क्योंकि यही वेरी कर रहा है, a से b तक वेरी कर रहा है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो r मेरा किसके इक्वल आएगा, रो l पाई b माइनस ए दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय r, लिमिट a टू b, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो r मेरा किसके इक्वल आएगा, रो l पाई b माइनस ए दैट इज माइनस 1 बाय b माइनस माइनस प्लस a। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी, यानी कि इसको जब एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए अपॉन में ए बी से ए बी कैंसिल, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल,
तो आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो वैल्यू आएगी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm, आपको रेडियस गिवन दे रखा है 0.1 mm, दैट इज 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 10 की पावर 3 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ वोल्टेज V आपको दे रखा है 20 वोल्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड, आपको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, और सेकंड केस में आपको करंट डेंसिटी निकाल ली है, J की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। वी नो दैट Q इज इक्वल टू N ही होता है, मुझे n फाइंड करना है। ठीक है, n इसी तरीके से फाइंड करेंगे, n क्या होगा Q अपॉन में E, और Q क्या होता है करंट इंटू टाइम अपॉन में E। अब टाइम पर सेकंड है, ये हमें जो दे रखा है, ठीक है, तो I अपॉन में E होगा, तो आपको n जो निकालना है दैट इज अपॉन में I अपॉन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपको निकालना है। यहाँ पे टाइम कितना है 1 सेकंड है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मुझे पता है, अब मुझे करंट फाइंड करना है। अब देखो मुझे वैल्यूज करके गिवन दे रखे हैं, मुझे R की वैल्यू दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं I निकाला, तो I मेरा कितना होगा दैट इज V अपॉन में R, V कितना है 20 वोल्ट, R कितना है 1 किलो ओम 10 की पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पेयर। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पेयर अपॉन में 1.6 10 की पावर माइनस 90। टाइम मेरा कितना था 1 सेकंड था, टाइम कितना मेरा 1 सेकंड के लिए आपको निकालना है, यहाँ पे दे रखा है ट्रांसफर पर सेकंड। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.25 10 की पावर 70 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे फाइंड करना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है करंट अपॉन में एरिया। वायर है, कॉपर वायर सिलिंड्रिकल शेप में होगी, तो वायर का एरिया कितना होगा पाई आर का स्क्वायर। करंट अभी हमने फाइंड किया, करंट कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पेयर, पाई 3.14, और आर कितना है 0.1 10 की पावर माइनस 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 4 मीटर, तो 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 3.14 10 इज टू पावर माइनस 8। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.37 10 की पावर 5, यूनिट क्या होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस। ओके, आपको गिवन क्या क्या दे रखा है पहले वो हम देख लेते हैं। गिवन आपको दे रखा है एरिया, एरिया आपको दे रखा है 2 mm का स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी आपको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करनी ही पड़ेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर में आएगा ये। रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 1.7 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर में, तो ये तो ऐसे यूनिट में गिवन दे रखा है, और करंट आपको दे रखा है 1 एम्पियर। आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी गिवन है, करंट गिवन है, एरिया गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन में L। अब मुझे V फाइंड करना है पहले। V क्या होता है मेरा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R। ओके, रेजिस्टिविटी गिवन है तो इसको मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ R रो L अपॉन में A। यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I मुझे दे रखा है 1 एम्पियर, लेंथ मुझे दे नहीं रखी, रेजिस्टिविटी मुझे गिवन दे रखा है 1.7 10 की पावर माइनस 8, और एरिया मुझे दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये मुझे गिवन दे रखा है। ठीक है, अब ये जो V की वैल्यू है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू। E मेरा कितना आएगा यहाँ पे 1 इंटू L इंटू 1.7 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ पे देखो डिवाइड बाय L भी है, तो यहाँ पे इंटू L, L से L कैंसिल हो जाएगा, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 1.7 अपॉन में 2 10 की पावर माइनस 8 प्लस 6 दैट इज माइनस 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दैट इज 17 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको डिवाइड करो इलेक्ट्रिक फील्ड 17 को 2 से, कितना आएगा 8.5 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट पर मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 8.5 मिली वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ वायर हैज लेंथ 2 मीटर
and a resistance of 5 ohm. Find the electric field existing inside the wire if it carries a current of 10 ampere. आपको एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, रेजिस्टेंस उस वायर का दे रखा है आपको 5 ओम, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और आपको करंट गिवन दे रखा है, करंट कितना है 10 एम्पियर। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है, वैसा ही क्वेश्चन है। E इक्वल टू कितना होता है V अपॉन में L, V क्या होता है I इंटू R अपॉन में L, I कितना है यहाँ पे 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 ओम, लेंथ 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा 25 वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, the resistance of an iron wire and a copper wire at 20 degrees Celsius are 3.9 ohm and 4.1 ohms. At what temperature will the resistance be equal? Temperature coefficient of resistivity for iron is this one, and for copper it is 4 into 10 की power minus 3 Kelvin minus inverse. Neglect any thermal expansion. आपको रेजिस्टेंस दे रखा है आयरन और कॉपर वायर का, आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है, आपसे पूछा गया किस टेम्परेचर पे ये जो रेजिस्टेंस है इक्वल होंगे। ओके, तो मैं आयरन वायर के लिए मैं 1 से डोनेट करूंगा, कॉपर वायर को मैं 2 से डोनेट करूंगा। ठीक है, सो आपको R1 गिवन है, यहाँ पे R1 कितना है, डेट इज 3.9 ओम आपको दे रखा है, और R2 आपको दे रखा है 4.1 ओम, ये आपको गिवन दे रखा है। सिमिलरली आपको अल्फा कोएफिशिएंट दे रखा है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है आपको इसका, अल्फा 1 आपको दे रखा है 5 into 10 की पावर माइनस 3 केल्विन माइनस, एंड अल्फा 2 आपको दे रखा है 4.0 10 की पावर माइनस 3 केल्विन इनवर्स, ये आपको गिवन दे रखा है। आपसे पूछा गया टेम्परेचर। ठीक है, लेट R1 डैश एंड R2 डैश बी द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। वी नो द रिलेशन, हम लोगों को रिलेशन पता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट में। R1 डैश मेरा किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R2 डैश मेरा किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा और डेल्टा टी और अल्फा 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर सेम। ठीक है, ओके, आपसे पूछा कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे, R1 डैश मेरा किसके इक्वल है, R1 1 प्लस अल्फा 1 T माइनस 20, और R2 डैश मेरा किसके इक्वल है यहाँ पे, इट इज R2 1 प्लस अल्फा 2 T माइनस 20। ओके, नाउ मुझे रेजिस्टेंस को इक्वल रखना है, R1 डैश इज इक्वल टू R2 डैश, और मुझे क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल लिख देते हैं यहाँ पे, R1 1 प्लस अल्फा 1 T माइनस 20, R2 1 प्लस अल्फा 2 T माइनस 20। अब इस इक्वेशन को RHS को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं माइनस के टर्म में, बिकॉज मुझे T फाइंड करना है। ठीक है, रेशो फाइंड करेंगे तो T मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं माइनस के टर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, R1 माइनस R2 होगा प्लस T माइनस 20, अगर मैं कॉमन ले लूं ये किसके इक्वल होगा, अल्फा 1 R1 माइनस अल्फा 2 R2 के इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 0। बस मैंने माइनस किया। ओके, अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। R1 माइनस R2 कितना आपको दे रखा है, R1 आपको दे रखा है 3.9 ओम, R2 आपको 4.1 दे रखा है, T माइनस 20 T आपको फाइंड करना है। अल्फा 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन किससे है, 3.9 से है। अल्फा 2 आपको दे रखा है, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, R2 आपको दे रखा है 4.1। ठीक है, 3.9 माइनस 4.1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.2 प्लस T माइनस 20 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 19.5, 10 की पावर माइनस 3, 16.4, 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करो, माइनस 0.2
प्लस t माइनस 20 कॉमन है, 19.5 माइनस 16.4 दैट इज इक्वल टू 3.1 10 की पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करना है, t माइनस 20 मेरा किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 3.1 10 की पावर माइनस 3। t माइनस 20 इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 64.5। t 64.5 प्लस 20 कितना होगा, दैट इज 84.5 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द करंट इन अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. The meter draw negligible current, the ammeter is accurate, but the voltmeter has a zero error. That is, it does not read zero when no potential difference is applied. Calculate the zero error if the reading for two different conditions are 1.75 ampere and 14.4 volt and 2.75 ampere and 22.4 volt. आपको इसके अंदर दे रखा है, आपको जीरो एरर दे रखा है। ठीक है, जीरो एरर फाइंड करना है, जीरो एरर कितना होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर। जीरो एरर ये होता है कि अगर बैटरी से 0 वोल्ट अप्लाई किया बट आपका वोल्ट मीटर रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, अगर इसको मैंने किसी का रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो आपको जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन आपने बैटरी में कुछ अप्लाई नहीं किया, तो इनिशियली कुछ इसकी वोल्टेज है, यहाँ पे देखा एमीटर मेरा एक्यूरेट है बट वोल्ट मीटर के अंदर जीरो एरर। तो जीरो एरर का मतलब क्या है कि मैंने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तब भी मेरा वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, अब वो जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें आपको दे रखा है कैलकुलेट द जीरो एरर इफ द रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है जिसमें जो करंट है वो कितना है 1.75 एम्पियर और इसके क्रॉस वोल्टेज है 14.4 वोल्ट, ये फर्स्ट के लिए V1। ठीक है, सेकंड के लिए जो मेरा करंट है दैट इज 2.75 एम्पियर और वोल्टेज है दैट इज 22.4 वोल्ट, ये मेरी वोल्टेज है। ठीक है, अब देखो दोनों केस के अंदर जब मैं रीडिंग फाइंड करूंगा, एक फर्स्ट मैंने रेजिस्टेंस के लिए फाइंड की रीडिंग और फिर मैंने सेकंड के लिए रीडिंग फाइंड की I2 और V2 विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल रियोस्टेट। तो जो मेरा रेजिस्टेंस है दोनों केस में मेरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट। अब मुझे जीरो एरर फाइंड करना है। अगर लेट से इसकी अगर मेरी V1 दे रखी है 14.4 वोल्ट, इनिशियली मुझे दे रखा है 5 वोल्ट, तो अगर मुझे फाइनल रीडिंग फाइंड करनी है तो मैं 14.4 में से -5 ही करूंगा। तो लेट से जो जीरो एरर की रीडिंग है वोल्टेज की वो कितनी है, V है। ठीक है, जीरो एरर की जो रीडिंग है वोल्टेज की वो कितनी है, V है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा V अपॉन में R, दैट इज V1 माइनस V अपॉन में करंट I1 विच इज इक्वल टू V2 माइनस V अपॉन में R2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये मुझे कितना दे रखा है 14.4, ये मुझे माइनस B दे रखा है, I1 मुझे 1.75 एम्पियर है, V2 22.4 माइनस B I2 2.75 एम्पियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 2.75 इंटू 14.4 माइनस 2.75 वोल्ट विच इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1.75 माइनस 1.75 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा जो वोल्टेज आएगा डेट इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट।